हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। ऐसे में आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्नों के ताबड़तोड़ फायरिंग के बारे में। दोस्तों, ये फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास पूरी तरीके से कवर्ड हो चुका है और बहुत सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बस गए हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस सीरीज को हमने नाम दिया है गागर में सागर श्रृंखला। तो गागर में सागर श्रृंखला का पहला फैक्ट है, देखिए, ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, एशियाटिक सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा और सत्य शोधक समाज, ये कई बार प्रश्न बना है। तो जो आपका ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 1828 में हुई और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रट लें। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। 1896 में ये एग्जिस्टेंस में आया और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, जबकि सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अब दोस्तों, अगला फैक्ट पूछता है, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और महात्मा गांधी को बापू के नाम से पहला जो संबोधन है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले महोदय थे। और हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा किसको दी गई है? तो सर A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। अगला फैक्ट है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रणादे, इनको रनादे कहें, कुछ भी हैं, तो इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। दोस्तों, महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका का ये संपादन कौन करते थे? केशव चंद्र सेन। महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका आती थी और केशव चंद्र सेन जी इसका जो है संपादन करते थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, कई बार प्रश्न बना है, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, रानी लक्ष्मी का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका थी। आपने अगर एक पिक्चर भी बनी है मणिकर्णिका, तो उसको भी आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई का ये मूल नाम था। दोस्तों, मूल नाम बहुत सारे पूछते हैं। धोंदू पंत किसका मूल नाम है? रामतनु पांडे किसका मूल नाम है? और बहुत सारे मूल नाम हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, तथाकथित प्रथम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था वो ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसको किसने बोला है? RC मजूमदार ने। ये स्टेटमेंट किसका है? RC मजूमदार का। दोस्तों, एक सेकेंड। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कौन था? तो भारत का वयोवृद्ध नागरिक कौन था? दादा भाई नौरोजी। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अरविंद घोष महोदय का ये स्टेटमेंट है। दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू जी की उक्ति है। किसने बोला था ये? हु लिव्स, कौन जिएगा, इफ इंडिया डाइज, यदि भारत का ही अस्तित्व खत्म हो गया? तो जवाहरलाल नेहरू महोदय ने कहा था। अगस्त घोषणा ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में। अगस्त संकल्प लिया था महात्मा गांधी ने। प्रत्यक्ष कार्रवाई करी थी MA जिन्ना ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई से कौन संबंधित है? MA जिन्ना संबंधित है। अगस्त संकल्प से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी। अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और इसके बाद अगस्त घोषणा किसके समय में हुई थी?
तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत में द्वैध साधन यानी कि डायआर्की का प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 है, उसी के तहत भारत में द्वैध शासन डायआर्की सिस्टम एडॉप्ट किया गया था। दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और इन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रचना किसके लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाया था। दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई है? तो भारत की संविधान सभा आपके कैबिनेट मिशन प्लान के तहत गठित हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? मैडम भीकाजी कामा ने। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? मैडम भीकाजी कामा ने यहाँ पर ये तैयार किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है सैडलर आयोग। जी हाँ दोस्तों, सैडलर आयोग, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध एजुकेशन से है, शिक्षा से है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सब रटने हैं। भारत में सिविल सेवाओं का जनक या सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में द्वैध शासन किसने लाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका थियोरी किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन, ये हुआ था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। और भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है लॉर्ड रिपन को। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के टाइम में। अगर एक्चुअली देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्भव है वो लॉर्ड डफरिन के खुराफाती दिमाग की देन है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे सर ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन उस टाइम पर तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। बंगाल के विभाजन के वक्त कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। रोलेट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। रोलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। व्हाइट मैन कमीशन, या इसको व्हाइट नहीं कहेंगे, व्हाइट मैन कमीशन, इसके नाम से किसको जाना जाता है? साइमन कमीशन को। इसी का तो विरोध हुआ था। सारे के सारे इसमें जो भी मेंबर्स थे वो गोरे थे। गोरे का मतलब अंग्रेज लोग थे, तो इसी वजह से इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी जी ने? 1924 का जो बेलगाम में अधिवेशन हुआ था उसी बस मात्र में गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, हम थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं को एक साथ देखते हैं। लूसेंट से मैंने लिया है। लूसेंट आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। लूसेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर सुपर फास्ट रिवीजन। ये आप लोग क्या करिएगा, लूसेंट उठाइए, अपडेटेड ले आइए। आप नई एकदम से लूसेंट ले आइए, पुरानी लूसेंट हो भगाइए उसको। आपके एग्ज़ाम का सवाल है, भविष्य का सवाल है, नई बुक ले आइए। उसके पढ़ने का मतलब ही कुछ और होता है, कुछ फैक्ट भी चेंज हो गए होंगे अगर बहुत पहले किए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम संबंधित थे इसके व्यक्ति बंबई में। बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, वर्ष 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर था।
अब दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई 1906 ईस्वी में हुई थी आगा खां और सलीम उल्लाह के नेतृत्व में ढाका में। कांग्रेस का विभाजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ 1907 में हुआ और नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया और ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसको सूरत फूट के भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या है, जो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे आज़ादी के लिए वो दो भागों में हो गए, एक नरमपंथी एक करमपंथी, ये दो। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में नरमगल और गरम दल में, सूरत में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। तिलक और एनी बेसेंट के इससे संबंधित है। लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1916 में हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये एक समझौता था, लखनऊ पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को, प्रधान भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। रोलेट एक्ट ये 19 मार्च 1919 को आया था। इसको काला कानून कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 में, शौकत अली मोहम्मद अली इसके नेतृत्व करता रहे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई थी। हंटर कमेटी का गठन भी किया था। और कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिसंबर 1920 में हुआ और असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव भी पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 से। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दरअसल बात दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को ही कर दी थी और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई थी दिसंबर 2020 में। आप कंफ्यूज ना हो कि पहले भाई इसमें दिसंबर में प्रस्ताव पारित हो गया फिर ये 1 अगस्त को प्रारंभ कर रहे हैं, तो 21 ना हो, तो 20 में ही है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था 1 अगस्त 1920 को और दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया था। दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड, ये जो हुआ था चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई, सचिंद्र सान्याल ने की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ, उन पर लाठी प्रहार हुआ और उनकी फाइनली डेथ हो गई। नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। बारदौली का सत्याग्रह होता है अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और यहाँ से इनके आंदोलन के नेतृत्व से खुश होकर बारदौली की जो महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि देती थी वल्लभ भाई पटेल जी को। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें लाया गया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस में मनाए जाने की घोषणा भी हुई थी। नमक सत्याग्रह हुआ 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, प्रधानमंत्री मैक डोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुई। गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा भी इसी के बाद हो गई थी।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होते हैं 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को ये जारी हुआ। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रतीक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ये कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को होता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए, जो बढ़कर 148 कर दिए गए। तो दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 में। जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एस.एम. जोशी ने इस पर नेतृत्व किया था। दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन होता है 1 मई 1939 को होता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के टाइम में। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है मार्च 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के टाइम में। भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिमला समझौता हुआ 25 जून 1945 को। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। नौसेना का विद्रोह नहीं। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को कैबिनेट मिशन का आगमन नहीं सही है, ये सही है यहाँ पर, इसको रटिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई 2 सितंबर 1946 को। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आई। वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 हुई भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, ये हो गए सुपर फैक्ट्स आधुनिक भारत के इतिहास के। और आधुनिक भारत का इतिहास का जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम है, उससे लेकर आज़ादी तक के सफ़र का एक डेडिकेटेड वीडियो आपको लाया जा रहा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप पीसीएस तक का एग्ज़ाम दे लेना, वनडे में अगर ना वहाँ से आए क्वेश्चन तो फिर आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बेहतरीन सेशन रहेगा वो। और दोस्तों, इस सेशन में आपको बताना चाहेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत के दूसरे सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है क्षेत्रफल के लिहाज से। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की लिहाज से अगर हम बात करें तो इधर 2 नए यूनियन टेरिटरीज बनी हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बन गया है लद्दाख। तो दोस्तों, यहाँ पर जो J&K है, ये क्या हो गया है, क्षेत्रफल की लिहाज से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जबकि लद्दाख दूसरे क्रम पर यहाँ पर आ चुका है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।